राधे राधे। जय माता। आज की कहानी का बहुत ही गहरा अर्थ है और ये सभी के साथ है। तो एक परिवार में जो इंसान सबसे ज़्यादा अपनी जिम्मेदारियां निभाता है वो हमेशा परेशान क्यों रहता है? बस यही जानने की इच्छा से वो घर से निकलता है। जब घर से बाहर निकलता है तो उसे एक संत जी का आश्रम दिखता है। उसे लगा, अभी तक सुनते आए हैं कि जो कहीं भी जिसका हल ना मिले वो संतों के पास होता है। बड़े उदास होके, दुखी मन होके वो पहुंचा। सबसे पहले उसने प्रणाम किया। प्रणाम करके बोला, महाराज श्री, हम बहुत परेशान हैं और हमारी समस्या का समाधान बता दीजिए। उन्होंने सारी बात पूछी कि परेशानी क्या है, किस वजह से परेशान हूँ। तो उस व्यक्ति ने अपना सारा वृत्तांत सुनाया कि मैं घर का बड़ा हूँ, जिम्मेदार हूँ, सारी जिम्मेदारियाँ निभाता हूँ, दिल से निभाता हूँ, सबको खुश करने की कोशिश करता हूँ, फिर भी लोग मुझसे खुश क्यों नहीं हैं? फिर भी लोग हमारी कोई जो हम करते हैं जिनके साथ अच्छा, तो उसकी कीमत क्यों नहीं समझते हैं? तो संत जी बोले कि इसका तुम्हें उत्तर मैं नहीं दूंगा, अपने आप खोजना पड़ेगा। क्योंकि संतों का एक बहुत अच्छा स्वभाव होता है, वो किसी के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। वो खुद नहीं समझाते हैं, वो समझाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ही हुआ। उन्होंने एक हीरा निकाल के दिया और बोले कि जाओ इसकी कीमत लेके आओ। इसको बेचना नहीं है, इसकी कीमत पता करनी है बस कि इसकी कीमत क्या है। वो वहाँ से चल देता है। जब वो वहाँ से निकलता है तो सबसे पहले उसे एक सब्जी वाला मिलता है और इसकी कीमत उसको खुद भी नहीं पता होती है कि उसकी कीमत क्या है। तो जब वो जाता है एक सब्जी वाले के पास, बोला, भैया ये अगर मैं तुम्हें देना चाहूँ तो कितनी कीमत होगी इसकी? तो वो देख के हैरान हुआ। बोले, इसकी कीमत मैं तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हाँ, अगर लेना चाहो तो सब्जियों में जो तुम्हें पसंद हो वो ले लो। बोला, नहीं धन्यवाद। आगे गया, कपड़े की दुकान में गया। वहाँ जाके बोला, भैया और मुझे ये अगर हीरा बेचना है तो इसकी कीमत क्या होगी? उन्होंने देखा, बोले, इसकी कीमत तो मैं नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन जो तुम्हें पसंद आए वो तुम कपड़ा एक थान ले लो। बोले, नहीं धन्यवाद। उसके बाद फिर वो आगे गया, सुनार की दुकान में गया। तो जब सुनार की दुकान में पहुंचा तो सुनार से बोला, भैया इसको अगर बेचना हो तो इसकी क्या कीमत होगी? तो उन्होंने कहा कि देखो भैया, इसकी कीमत तो ज़्यादा है, लेकिन इतना मैं दे नहीं सकता। अगर तुम लेना चाहो तो सोने की कोई चीज़ ले लो, इससे दे सकते हैं बदले में। तो बोले, नहीं धन्यवाद। वो आगे गया। आगे जाके उसने देखा कि एक जौहरी की दुकान है जहाँ सिर्फ हीरे जवाहरात ही मिलते हैं। वहाँ जाके उन्होंने बोला, भैया इसकी क्या कीमत होगी? तो उन्होंने हीरे को जब देखा तो बोले कि इसकी कीमत तो बहुत ज़्यादा है, बेचना है तुम्हें? बोले, नहीं, बस इसका पता करना है। कह रहे इसकी कीमत करोड़ों में है। बोले, धन्यवाद। ये सारी चीज़ें सुन के संत जी के पास आए। बोले कि महर्षि, सब जगह मैंने पूछा, सब जगह मैंने देखा, सब ने इसकी कीमत अलग अलग बताई। किसी ने कम, किसी ने उससे भी ज़्यादा, किसी ने उससे भी ज़्यादा, किसी ने उससे भी ज़्यादा। आखिरी में जब जौहरी के पास गए तो उन्होंने कहा कि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। तो संत जी हंसने लग गए, मुस्कुराने लग गए कि यही है कारण कि जिसके पास जो चीज़ होती है उसकी कदर नहीं होती है। उसे लगता है कि हम इससे और अच्छा ले सकते हैं, इससे और अच्छा हमें मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो हमारे पास है वो सबसे अच्छा है। अगर ये लोग मानने लग जाएं
तो जीवन सुखमय हो जाएगा। जैसे ये हीरे की कीमत है, ऐसे ही परिवार में व्यक्ति की कीमत होती है। व्यक्ति रहता है सामने, सारे जो कर्तव्य है वो निभाता है दिल से, लेकिन उसकी वैल्यू कौन समझता है? जो उसके कुर्बानियों को, जो उसकी मेहनत को, जो उसके भावनाओं को समझता है, वही उसकी कीमत समझता है। तो उन्होंने बोला कि हमें आपका जवाब, मुझे अपना जवाब मिल गया, आपने मुझे मेरा जवाब दे दिया है। अब मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसको हमारी कीमत का ही पता ना हो तो वो कैसे अंदाज़ा लगा सकता है कि हम कितने महंगे हैं, कितने सस्ते हैं, हमारी क्या वैल्यू है। इससे सीधा सा अर्थ यह है, अपने कर्तव्य निभाते रहो। कौन कितनी कीमत लगाता है उसकी सोच पे डिपेंड करता है। हम जो हैं एक हीरे की तरह हैं, हमारा स्वभाव भी हीरे की तरह होना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं, अंदर से। जब हम अंदर से चमकेंगे तो किसी न किसी को तो इस चमक पे नज़र पड़ेगी जो हमें पहचानेगा, और जो हमें पहचानेगा कीमत वही लगाएगा। जो पहचानेगा ही नहीं वो कीमत कैसे लगाएगा? तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं, बस अपने व्यवहार को अच्छा रखें, अपने प्यार को अच्छा रखें, बस इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही, कल कुछ और लेके आएंगे। 2 लाइनें अपने कान्हा जी के लिए। हुई मैं दीवानी तेरी, छोड़ा ये जमाना रे, छोड़ा ये जमाना। हुई मैं दीवानी, मैंने छोड़ा ये जमाना रे, छोड़ा ये जमाना। लागी लगन है अब तो श्याम को ही पाना रे, श्याम को ही पाना। ये रिश्ता जोड़ लिया, ये रिश्ता जोड़ लिया, सावरे तेरे पीछे, ओ रसिया तेरे पीछे, ओ रसिया तेरे पीछे, ओ छलिया तेरे पीछे। जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया, सावरे तेरे पीछे, ओ रसिया तेरे पीछे। राधे राधे, जय माता।